नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। इस वक्त की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ओडिशा में हुए दर्दनाक रेल हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। 12/841 ट्रेन को अप मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था, ये खुलासा हुआ है, लेकिन 12/841 कोरमंडल एक्सप्रेस अप लूप लाइन पर चली गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। बड़ी खबर लगातार आपको एएनबी न्यूज बता रहा है। 12/864 ट्रेन संख्या ने शाम 6:55 पर पार किया था बहनागा बाजार स्टेशन। 12/841 के 21 कोच पटरी से उतरे हुए मिले। 12/864 के 2 कोच पटरी से उतरे हुए और पलटे हुए मिले। उड़ीसा में हुए दर्दनाक रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। 12/841 कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को अप मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था, लेकिन 12/841 कोरमंडल एक्सप्रेस अप लूप लाइन पर चली गई और हादसा हुआ। 12/841 ट्रेन संख्या ने शाम 6:52 पर पार किया था खंडपाड़ा रेलवे स्टेशन। 12/864 ट्रेन संख्या ने शाम 6:55 पर पार किया था बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन। इसी बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और उन्हीं से अपडेट लेंगे। क्या कुछ अपडेट उनके पास है? त्रिशूल जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। देखिए आशीष जी, 6:52 पर ये जो एक्सीडेंट हुआ कल, उसके बाद अफरा तफरी मच गई रेल विभाग में कि कैसे ये एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये बड़ा एक्सीडेंट था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर इसके बाद बहनागा बाजार स्टेशन का जो रेलवे यार्ड है, उसमें जो 5 अधिकारियों की टीम थी, उन्होंने जो संबंधित कंट्रोलर जो थे आर रंजन, उनसे आर रंजन से पूछताछ हुई। उसके बाद तमाम वो अधिकारी जो इस पूरे इंसिडेंट से जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ हुई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष जी कि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हम वंदे भारत के दौर में चल रहे हैं जी, और एक महत्वपूर्ण जो उस जांच रिपोर्ट में निकल के आई है बात कि ये जो सेक्शन था जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जो प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड थी वहां पर, जो कि वहां पर इतनी पासिंग गाड़ियां हो सकती हैं इस स्पीड से, उसको आप गौर से सुनिए कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर पासिंग थी गाड़ियों की। अब ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि एंटी कॉलिजन सिस्टम था नहीं इस रूट पे। अब एंटी कॉलिजन सिस्टम दरअसल ये होता है, मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त 1995 को कालिंदी एक्सप्रेस की भीषण दुर्घटना हुई थी। कंट्रोलर की गलती से ये वहां आगे जो गाड़ी खड़ी थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, कंट्रोलर की गलती से उसी रूट पर उस गाड़ी को दौड़ा दिया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जाकर घुस गई। अब वहां पर जो जब जांच में खुलासे हुए तो ये बड़ी वजह निकल के सामने आई कि आखिर दुर्घटना में ज्यादा मौतें या ज्यादा जो जनहानि हुई है वो क्यों हुई है। तो उस पर ये निगाह डाली गई कि ये जो डिब्बे थे कालिंदी के पुरुषोत्तम के, वो एक दूसरे के भीतर चले गए थे, बिल्कुल अंदर चले गए थे और एक डिब्बे फट गए थे। तो वहां से ये डिवाइस एक डेवलप हुई एंटी कॉलिजन सिस्टम के रूप में, जिसको कवच सिस्टम कहा जा रहा है। कि कवच कैसे टूट गया, तो उस कवच को बनाने के लिए कि ताकि जनहानि ज्यादा नहीं हो। अब ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप पासिंग दे रहे हैं जिस सेक्शन में, उस सेक्शन में आपके पास एंटी कॉलिजन सिस्टम नहीं था, तो आपने 130 किलोमीटर की पासिंग क्यों दी? और जो यार्ड में अधिकारियों ने जो पूछताछ की, उसमें कई अहम खुलासे हुए कि आखिर जब सामने गाड़ी वहां पर ड्रिलमेंट हो गया था, तो आखिर
क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया गया? वॉकी टॉकी था, तमाम सुविधाएं मौजूद थी और कंट्रोलर बराबर मौजूद थे, तो क्यों ये गाड़ी बराबर दूसरी गाड़ी उसमें घुस गई और जिससे जो मौतों की संख्या है, जो घायलों की संख्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, आपको मैं बता दूं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया के 3 बड़े नेटवर्कों में आता है। तो क्यों रेल अधिकारी किस बात को नजरअंदाज करते रहे और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की अनुमति क्यों दी? और जब आपका सेक्शन इतना सुरक्षित नहीं है, आपको पता है कि गाड़ियों का लोड ज्यादा है या आपको पता है कि सेक्शन सुरक्षित नहीं, तो आपने इतनी स्पीड क्यों दी? और उसके बाद स्पीड आपने दी तो आपको ये देखना चाहिए था कि एंटी कॉलिजन सिस्टम वहां पर लागू क्यों नहीं है। ठीक है त्रिशूल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं, और क्या क्या बातें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और जानकारी दे पाएं। देखिए आशीष जी, उस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि जो एटीएस जो होते हैं, बिजली जो पावर एटीएस होते हैं, जहाँ से पावर सप्लाई होती है, डैमेज उनसे दूर हुआ है, उनके पास डैमेज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अभी जो देर रात बनी है, कल देर रात बनी है, उसमें उतनी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कंक्लूजन ये है कि जो अप मेन लाइन पर गाड़ी को जाना था कोरोमंडल को, वो लूप लाइन पर चली गई और वहां पर एक्सीडेंट हो रखा था, गाड़ी का ड्रिलमेंट हो रखा था मालगाड़ी का। तो वो कैसे अप लूप लाइन पर चली गई, ये बड़ा सवाल है। और कंट्रोलर उस समय क्या देख रहा था, या कंट्रोलर को क्यों इस बात का आभास नहीं हुआ, या क्यों ये संपर्क नहीं हो पाया? इतना अपडेट सिस्टम होने के बाद, सिंगल सिस्टम अपडेट हुआ है लगातार 2 दशकों में, सिंगल टेलीकॉम जो हमारा सिस्टम है रेलवे का, वो अपडेट हुआ है। रेलटेल बड़ा नेटवर्क कहा जाता है रेलवे का, और बहुत जिसको कहते हैं पावरफुल नेटवर्क कहा जाता है, बावजूद इसके ये सुरक्षा चूक है जो शायद अनजाने में नहीं हुई हैं। जिनके लिए जो जिम्मेदार लोग थे वो शायद उस समय मौके पर बहुत ज्यादा उनको ये आभास नहीं था कि इसको तुरंत रोकना चाहिए। और शायद ये भीषण हादसा जो हुआ है उसकी बड़ा कारण ये है कि उन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया इस बात को, और इसलिए भीषण हादसा हो गया। बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है वो यही है कि 12,864 ट्रेन संख्या ने कल देर शाम 6:55 पर पार कर लिया था बहनागा बाजार स्टेशन, जबकि 12,841 ट्रेन संख्या ने 6:52 पर पार किया था खंतपाड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन 6:55 पर ही ये हादसा हुआ। तो ये जो 3 मिनट का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, लेकिन कोलैप्स शायद इन 3 से 4 मिनटों में ही हुआ है। सवाल ये भी है कि कहाँ ये कोलैप्स हुआ है, किसके स्तर पर ये जिम्मेदारी थी कोऑर्डिनेशन की, जो कि पूर्ण रूप से शायद नहीं हो पाया कोऑर्डिनेट, और ये हादसा इतना बड़ा हो गया। ये भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए आशीष जी, कंट्रोलर एक कंट्रोल पैनल होता है रेलवे में, और वो एक उचित दूरी पर वो स्टेशन क्या जैसे स्टेशन निकलते जाते जो मेन स्टेशन होता है, कंट्रोल पैनल पूरे स्टेशनों पर होता है, और उसी कंट्रोल पैनल पर ये देखा जाता है कि कौन सी ट्रेन किस रूट पर चल रही है। केबिन उसको कहा जाता है, केबिन में वो होता है। तो अब कंट्रोल पैनल पर जो कंट्रोलर बैठा था उसने कैसे इन 3 मिनटों में ये नहीं देख पाया कि हालांकि जो आर रंजन ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें अभी लगातार एक जिसको कहते हैं जांच जारी है, लेकिन रेलवे अधिकारी भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। कल जो देर रात बहनागा रेलवे यार्ड में, बहनागा बाजार स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है उसकी यार्ड में जो जांच हुई है, वहां पर भी बार बार अधिकारियों के बीच में ये सवाल घूम रहा है कि ये आखिर जो बीच का समय था इसमें सजग क्यों नहीं हुआ, जो वहां पर संबंधित जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो सजग क्यों नहीं हुए, और क्या उनकी सजगता नहीं होने के कारण ये 300 से ज्यादा लोग जो जिन्होंने अपनी जान खो दी है, क्या वो उसके जिम्मेदार हैं? और अगर ये सजगता उस समय रही होती तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 3 मिनट के कोऑर्डिनेशन ने 300 जिंदगियों को कोलैप्स कर दिया एक तरह से। और अब सवाल यही है कि ये जो 3 मिनट का कोऑर्डिनेशन कोलैप्स था, दरअसल ये किसके स्तर पर हुआ, कैसे हुआ, ये अब बड़ा जांच का विषय है। लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो गाड़ी के ड्राइवर थे, क्या उनसे कोई बातचीत अभी तक रेलवे अधिकारियों की, रेलवे जांच टीम की हो पाई हो? कोई जांच रिपोर्ट में उनके हवाले से कोई बात सामने आ पाई हो?
देखिए मैं आपको बता दूं, एक जो गुणादी जो मैन पायलट थे, मैन लोको पायलट थे, और उनके साथ हजारी बैरबा थे, वो इसको चला रहे थे कोरोमंडल को, लेकिन वो दोनों इंजर्ड हैं, तो उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हो पाई है, और गार्ड से भी कोई पूछताछ नहीं हो पाई है अभी। दोनों क्रू हैं उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, और अब शायद उसकी रिपोर्ट आएगी। और सबसे बड़ी बात ये, हम एक सवाल बार बार उठाएंगे कि एंटी कॉलिजन सिस्टम आपके पास नहीं था, और ये बात उच्चाधिकारियों के जानकारी में रहती है कि आप उस सेक्शन पे अगर आपके पास कवच नहीं है तो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कैसे सेक्शन से पासिंग दे रहे हैं गाड़ियों की। त्रिशूल जी, एक अहम सवाल और है कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं संदीप पाठक, उन्होंने भी आज ये सवाल उठाया है कि मैं रेलवे बोर्ड की जो समिति है उसका सदस्य हूं, और लगातार हम वहां पर रेलवे सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक शायद उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और ये उसी का परिणाम है। सवाल यही है कुल मिलाकर के कि क्या पूर्ण तौर पर जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो कोलैप्स हुआ है, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी वहां उन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर इतना बड़ा सिस्टम कवच यानी कि अगर टूटा है और जो कि वहां पर नहीं था जैसा आप बता रहे हैं, तो ये तो अधिकारियों को पहले सुनिश्चित करना चाहिए था ना कि इस तरह का कोई हादसा ना हो, उसके लिए जो भी एहतियातन कदम उठाने हैं वो सुनिश्चित करते उस चीज को। बिल्कुल करना चाहिए था। और अगर आप जो लोड बढ़ाते जा रहे हैं गाड़ियों का रूट पर, उस रूट पर अगर आप पैसेंजर ट्रेन का आप देखिए कि 24,000 के तकरीबन ट्रेन इस समय देश में चल रही हैं, तो उस रूट पर आपको ये भी देखना होगा कि आपका ट्रैक भी सुरक्षित हो, आपका कंट्रोल पैनल भी सुरक्षित हो, और कंट्रोल पैनल पर बैठने वाले लोग भी सुरक्षित हों, सजग हों, और वो ये देख सके कि हजारों जिंदगियां उनके भरोसे सफर कर रही हैं। अब अगर उनके भरोसे सफर हो रहा है तो उनका एक एक पल इस बात पर आंख लगी रहनी चाहिए कि एक रेलगाड़ी कैसे कहां से पासिंग हुई है, और अगर उसकी दुर्घटना हो गई है तो क्या पीछे ट्रैक पर दूसरी सवारी गाड़ी तो नहीं है, और अगर सवारी गाड़ी है तो निश्चित रूप से यह अनदेखी है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन वंदे भारत के दौर में अगर इस तरह पुरानी गाड़ियों को भी सही से नहीं चलाया जा पा रहा है तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुल मिलाकर के प्राथमिक चरण पर स्थिति दिख रही है कि शायद अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जो कहीं ना कहीं पूर्ण तौर पर उसको ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सवाल रेल मंत्री पर सीधे तौर पर आज उठ रहे हैं, क्योंकि जो उनका कवच का एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लगातार विपक्ष के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिस कवच की बात कर रहे थे वो तो आज टूट गया, 300 जिंदगियां लील गई, तो ऐसे में रेल मंत्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं नैतिक दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है। निश्चित रूप से उन रूट का आपको समय समय पर जो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो मिलती है, रेल मंत्रालय में जाती है, और संबंधित जो डिवीजन है और डिवीजन से जो हेडक्वार्टर बनता है वो हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजते हैं रेल मंत्रालय को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेल मंत्रालय के पास जब डिवीजन जो हेडक्वार्टर्स थे, जो जीएम हेडक्वार्टर्स थे, उनकी अगर रिपोर्ट जा रही थी तो आप कैसे बिना एंटी कॉलिजन सिस्टम के सवारी गाड़ियों को इतनी तेज गति से दौड़ा रहे हैं, और आपका अगर कंट्रोल पैनल सुरक्षित नहीं है, सजग नहीं है, तो आप किस भरोसे गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं। एक एक जिंदगी कीमती है और एक एक जिंदगी के लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में निश्चित रूप से वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। 305 हत्याओं के दोषी हैं जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आ रहा है, और ज्यादा अगर ये बढ़ता है तो उन तमाम घायलों और मृतकों के दोषी हैं। क्यों सरकार के दबाव में या किसी भी दबाव में आप ये अनुमति दे रहे हैं कि आप मना कीजिए कि इस ट्रैक पर ये गाड़ियां नहीं चल सकती, और आप बार बार उस बात को कह रहे हैं कि ठीक है एंटी कॉलिजन सिस्टम की बात क्यों नहीं उल्लेख किया गया कि इस ट्रैक पर एंटी कॉलिजन सिस्टम नहीं है, सवारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इनको प्रिपेयर किया जाए। और आप कालिंदी जैसी दुर्घटनाएं देख कहीं ना कहीं इसमें स्पीड का भी जिक्र कर देना एक बार फिर से मैं समझता हूं कि जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि शायद शताब्दी की भी जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर के आसपास ही होती है, और ऐसे में सवारी गाड़ी इस रफ्तार से दौड़ रही है, तो ये तो अपने आप में चिंताजनक बात है ना, और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए था। तो है, राजधानी है, शताब्दी है, गरीब रथ है, ये तमाम गाड़ियां हैं, और वंदे भारत आप देखिए
तो फिर निश्चित रूप से सोचने का विषय है कि एक बार उन ट्रैक को देखा जाए, एंटी कोलिजन सिस्टम को देखा जाए। आप कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कवच की बात होती है, लेकिन इस तरह की दुर्घटना होने वाली दुर्घटनाएं तमाम चीज़ों के खुलासे कर देती है। और निश्चित रूप से ये हम ANV न्यूज आगे भी ये बताता रहेगा कि इस पूरी तरह से हम इस लगे हुए हैं इस जांच में कि कैसे जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी कि क्यों ये हादसे का बड़ा कारण क्या है। चलिए, हमारे दर्शकों को आप पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिएगा और नजर बनाई रखिए आप इस पूरे प्रकरण के ऊपर और इससे जुड़ी हुई हर रिपोर्ट पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।